हेलो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई थी, एक कमेंट आया था कि मैम अगर डीएम की जो है शादी किसी और से हो चुकी है तो डीएफ को आखिर क्या करना चाहिए। तो डीएफ के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है कि पहली बात तो आपको पता ही है एज यूजुअल कि आपको जो है इनर वर्क करना है, अपना मेडिटेशन करना है, अपना काम करना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप अपना असेंशन प्रोसेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ कार्मिक क्लियरेंस जो होती है वो आपकी लाइफ में फास्ट हो जाती है, कुछ लोगों की खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की चल रही होती है। नए नए जो कार्मिक लोग होते हैं फ्रेंड के रूप में या किसी भी रूप में वो आपके आसपास आने लग जाते हैं। तो आपको ओवर इंडल्ज नहीं होना है, बैलेंस वे में, ठीक है। फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है, और अपना इनर वर्क करते चलिए स्मूथली, ठीक है। और उसके बाद जो है कि जैसे ही आप अपना इनर वर्क करते हैं, सेंशन की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो जो डीएम है अगर तो उसके कार्मिक डेट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, कार्मिक क्लियरेंस अभी उनकी नहीं हुई है, बहुत पड़े हैं, तो डिवाइन क्या करती है, आपको जो है एक सोलमेट गिफ्ट करती है, ठीक है। उस वक्त आपको जो है स्टबर्न नहीं होना है, आपको फ्लेक्सिबल होकर वो जो भगवान का ऑफर है उस पर ट्रस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, और सोलमेट के साथ आपको जो है अपनी लाइफ मेडिटेशन करते हुए, इनर वर्क करते हुए अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि थोड़े बहुत डेट्स होते हैं कार्मिक डीएम के, तो उस केस में ये होता है कि यूनिवर्स आपको जो है सिंगल रखता है, ठीक है, ताकि आप इनर वर्क करें। तब तक जो डीएम को उसका अवेकनिंग प्रोसेस है वो होना है, वो हो जाता है, जो उसकी कार्मिक क्लियरेंसेस होने होते हैं वो हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब दोनों के ही कार्मिक चैप्टर्स जो हैं क्लोज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है यूनियन आपको पता है कि पॉसिबल होता है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए दोनों को ही पहले अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है और मेडिटेशन करते हुए असेंशन करना पड़ता है। जब अपने वो सारे चक्रों को अलाइन कर लेते हैं, यूनिवर्स के साथ प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं, उसी के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनियन, अगर आपके कार्मिक डेट्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अगर कार्मिक डेट्स नहीं पूरे हुए हैं तो आपको बेसिकली डीएम है या डीएफ, नो मैटर, दोनों को ही अपने अपने कार्मिक जो साइकिल है किसी भी इंसान के साथ अगर हैं तो वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उन कार्मिक चैप्टर्स को जल्दी से खत्म कर सकते हैं बाय योर असेंशन। अपनी मेडिटेशन करते चलिए और जो जो रास्ते में जो जो जैसे जैसे आ रहा है उसको फ्लो, उसी फ्लो में बहने दीजिए। अपने आप को किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार्मिक भी आपके आसपास आता है और आप उससे रिजिस्ट करते हैं तो वो जितना, आपको पता होगा, आप जिस चीज़ को जितना रिजिस्ट करते हैं उसी चीज़ में ज़्यादा आपका माइंड जो है घूमते रहता है। तो बेटर होगा कि आप बैलेंस वे में हर चीज़ को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय जैसे कि फ्लो चल रहा है करंटली, आप यूनिवर्स पे फेथ रखें, अपने बैलेंस को मेंटेन करें। ना तो आपको एक्स्ट्रा देना है, ना आपको किसी चीज़ से मुंह मोड़ना है, ठीक है। हर चीज़ लाइफ का पार्ट है। 3D और 5D का बैलेंस ही जो है पूरी जर्नी का की है, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस इज द की। किसी भी चीज़ को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकाल नहीं देना और किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा डूब नहीं जाना, डेट्स द परफेक्ट बैलेंस। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि आप बस मेडिटेशन करते हुए अपने रास्ते पे चलते चलिए, जो चीज़ें आ रही हैं उनको बैलेंस वे से उनके साथ डील करने की कोशिश कीजिए। अगर भगवान आपको सिंगल रख रहे हैं तो आप ज़्यादा कमिटमेंट के पीछे मत भागिए, शादी के पीछे मत भागिए। और अगर भगवान आपको सोलमेट अच्छा खासा दे रहे हैं और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, यस ये राइट टाइम है इसके साथ आगे बढ़ने का, तो तब भी स्टबर्न मत बनिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। और जब आपको लगे कि ये राइट है, आपके अंदर से हाँ निकल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको उस दिशा में गाइड कर रही है, देन गो फॉर दैट थिंग, राइट। तो आपको अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, बस बैलेंस, बैलेंस इज द की, राइट। हर किसी की सिचुएशन अलग है, इसलिए यहाँ कोई कॉमन कंक्लूजन में आपको एज ए रिजल्ट या कह नहीं सकती कि आप सिंगल रहिए, या मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप शादी कर लीजिए, या मैं ये नहीं कह सकती कि आप बस साधु बन जाइए, नहीं। बैलेंस, बैलेंस आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है मिड वे आपको ढूंढना होता है कि मिड वे में ही आपकी जाके जो है यूनियन होती है आगे जाकर। तो बस बैलेंस, असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ती रहिए और बैलेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। आप किसी, एक बात आपको याद रखनी है, ना तो आप किसी के फेवर में हैं, ना आप किसी के अगेंस्ट हैं, न्यूट्रल एनर्जी होनी चाहिए आपकी, राइट। Okay, friends. Bye bye.